जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 18वां दिन है। ऐसे में फिर पक्ष और विपक्ष के नेता ने अपने अपने बानों से मीडिया के सामने कुछ बातें रखी। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले भाजपा के सीनियर लीडर सीपी सिंह ने एक बार फिर प्रतिबंधित मांस का मामला उठाया। सदन के बाहर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नवरात्र और रामनवमी के दौरान प्रतिबंधित मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कर्नाटक में मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिए जाने पर सवाल खड़े किए। तो चलिए सुनते हैं कि इन माननीयों ने क्या कुछ कहा विधानसभा सत्र के बाहर। मैं कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित मांस की बिक्री, उसको काटने का, गो वंशीय पशु पर किसी भी प्रकार का वध नहीं हो, इसके लिए रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून पारित किया था। उसका अक्षर से पालन करें। हम तो सरकार से यही चाहते हैं। मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना चल रहा है और अब तो अस्वस्थ हो चुका है। जो संविधान जिसकी कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन, ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। वो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही। सर, नवरात्रि में कई जगह देश में डीके शिव कुमार साहब के बयान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक कर्नाटका का सवाल है, मीडिया के आज के दौर में जहाँ पर अनावश्यक बातों के लिए ज़्यादा हल्ला होता है, वही हल्ला इस बात का हो रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं चुनौती दे के आपके माध्यम से यह कहता हूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था वहां अभी लागू है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लागू नहीं थी? यदि वो भारतीय जनता पार्टी के समय में आरक्षण की व्यवस्था लागू थी तो इसका साफ मतलब ये है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के उस फॉर्मूले से सहमत थी। सरकार में रहते हुए उसको नहीं बदला। आज राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की अनावश्यक बहस में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। इस देश को प्रगति चाहिए, इस देश को शांति चाहिए, इस देश को तरक्की चाहिए और इस देश के हर नागरिक के मन में यह एहसास चाहिए कि अगर वो इस देश का नागरिक है तो यहाँ उसके अधिकार सुरक्षित हैं। इनकी आवश्यकता इस देश को है। इन फालतू के विषयों पर बहस की आवश्यकता शायद इस देश को नहीं है। ओबीसी आरक्षण के बात कर रहे थे सब मंत्री लोग, लेकिन ओबीसी आरक्षण में उन लोग का बोलने का कहीं पे हक नहीं है, इसलिए कि इससे पहले चुनाव, पंचायत चुनाव हुआ, ओबीसी का 0% आरक्षण में चुनाव किया है। उन लोग को शर्म आना चाहिए कि ओबीसी के बात करने वाले 53% झारखंड ओबीसी है यहाँ पे, और उन लोग का ठगने का सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ बात रख रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिना माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, फिर भी सरकार बात को नहीं माने और चुनाव करा दिए, पंचायत चुनाव। और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो नगर का भी चुनाव 0% में ओबीसी के कर देते हैं। तो ये सरकार पूरा ओबीसी विरोधी है और ओबीसी का बोलने का इनका अधिकार नहीं है।